कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब तक हम कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी जो कि गवर्नमेंट, मोनार्की और डेमोक्रेसी के इश्यूज पर फोकस करती थी। वहीं सोशलिज्म एक अलग कहानी थी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक और सोशल विजन था जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर और उसके चलने के तरीके पर ध्यान देता था। 19वीं सेंचुरी तक यूरोप में सोशलिज्म एक नई और इम्पैक्टफुल आइडियोलॉजी के रूप में उभर रहा था। सोशलिस्ट का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर्स सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, न कि उन लोगों पर जो कि असल में मेहनत करते हैं। उनका कहना था कि अगर प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स के बजाय पूरी सोसाइटी के हाथ में इक्वली होती तो सभी लोगों का भला होता, लेकिन अगर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ही ना हो तो सोसाइटी चलेगी कैसे? दोस्तों, इस सवाल पर कई आइडियाज सामने आए। एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रॉबर्ट ओवन ने कोऑपरेटिव कम्युनिटीज का आइडिया दिया, जिसमें लोग मिलकर प्रोडक्शन करें और प्रॉफिट को मेहनत के हिसाब से सभी के बीच बांट किया जाए। रॉबर्ट ने खुद यूएसए के इंडियाना में न्यू हार्मोनी नाम की एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई। फ्रांस के लुइस ब्लांक भी इस विचार से सहमत थे। उनका मानना था कि गवर्नमेंट को खुद इन कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने डाला। मार्क्स ने यूरोप की इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैपिटलिस्ट कहा, जिसमें प्रॉफिट सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स कमाते हैं जबकि असल मेहनत वर्कर्स की होती है। उनका कहना था कि जब तक प्राइवेट ओनरशिप रहेगी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वर्कर्स को खुद कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करके एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी जिसमें सारी प्रॉपर्टी सोसाइटी के कंट्रोल में हो, ना कि इंडिविजुअल्स के। मार्क्स ने इस विजन को कम्युनिज्म कहा। यह विचार सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रहे बल्कि इन्होंने दुनिया भर की पॉलिटिक्स और मूवमेंट्स को प्रभावित किया।